हेलो ब्रो, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 का सफर समाप्त हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको शुभकामनाएं हैं, जिनका नहीं हो पाया है वो बस एक ही बात जानना चाहते हैं कि क्या सर ये मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी 2023 में दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो आज उसी के मुद्दे पर अपन बात करने वाले हैं। आखिर आएगी तो क्या 2022 की तरह ये मास रिक्रूटमेंट फिर से होगी? अगर होगी तो कितनी वैकेंसी आ सकती है और इसका एग्जाम कब तक प्रपोज्ड हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर अपन देने वाले हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने मध्य प्रदेश समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो 1 लाख पदों के बारे में, रिक्त पदों की जानकारी के लिए जो एक नोटिस जारी किया गया था उसको मैंने ओपन कर रखा है। इसी के अंदर कुछ ऐसी जानकारी है जो ये बयां करती है कि 2023 के अंदर फिर से आपका सब इंजीनियर 100% आने वाला है। ठीक है, क्या है चीज देखते हैं इसके अंदर। मैं इसके अंदर आपको डायरेक्टली, अगर आप किसी और एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो पीडीएफ कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसका मैं कंप्लीट पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा द सिविल पॉइंट _ इंदौर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करेंगे सब इंजीनियर के बारे में, तो मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं उस पॉइंट पर जहां पर सब इंजीनियर के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसे। ओके, ये ठीक है, ये आपका पेज नंबर है। जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये ठीक है, ये आपका पेज नंबर कितने 14 पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, ठीक है, आरईएस डिपार्टमेंट, पंचायत और ग्रामीण रूरल, ये है ना आपका रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये वाला। इसके अंदर उपयंत्री के आपको पद दिख रहे हैं। उपयंत्री पद में आप डायरेक्टली जाके देखेंगे तो टोटल जो 2022 के अंदर जो सैंक्शनड पोस्ट थे वो 620 थे। ठीक है, 620 पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब चूंकि 500 से ज्यादा हो गए जो इनकी गाइडलाइन है। ठीक है, इसलिए इस भर्ती को 2 पार्ट में करना है। एक 310 वैकेंसी अगर आपने देखी तो इस बार आरईएस के अंदर आ चुकी है। ठीक है, आरईएस डिपार्टमेंट में इस बार 2023 और 24 के अंदर, 22 और 23 में आ चुकी है वैकेंसी। 23 और 24 वाला जो सैंक्शन है इसके अंदर आप देख रहे हैं 310 वैकेंसी अभी भी आनी है। तो केवल आरईएस डिपार्टमेंट के अंदर आपका, ठीक है, आरईएस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 300 से प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 300 प्लस वैकेंसी केवल यही डिपार्टमेंट है। अब कुछ और अदर डिपार्टमेंट है जो अभी जिनकी जानकारी निकल करके आ रही है, जैसे आपका डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट, इन्हीं 2 डिपार्टमेंट के अंदर आपकी मेजर रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसके अतिरिक्त और थोड़ी बहुत वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी। तो कह सकते हो 500-700 पोस्ट इस बार फिर से मिनिमम है, हो सकता है उससे ज्यादा ही हो जाए, 1000 भी पहुंच सकती है, क्योंकि इसके अंदर तो आपने देखा पटवारी की भी कम पोस्ट दी हुई थी। जब एक्चुअल में निकल कर आई वैकेंसी तो बहुत ज्यादा हुई है ना, 6000 से ऊपर पद हो गए। तो आप हो सकता है कि सब इंजीनियर की वैकेंसी भी बढ़ जाए, और ये सब होगा चुनाव के पहले। ठीक है, चुनाव आप जानते हैं नवंबर के अंदर प्रपोज्ड है। ठीक है, तो उससे पहले पहले इसका एग्जाम हो सकता है। तो अगर इसका एग्जाम उससे पहले हो सकता है तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आप आंकड़ा लगा सकते हो। नवंबर में अगर चुनाव है तो अक्टूबर तक शायद एग्जाम ले लें। ठीक है, पॉसिबल है, ना भी ले तो जनवरी फरवरी तक 24 में हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो वैसे तो चांसेस है कि आपका जो है तो एग्जाम चुनाव से पहले ही हो जाए। ठीक है, अब ये चुनाव से पहले अगर एग्जाम होता है तो मतलब नोटिफिकेशन 2 महीने पहले, मतलब सितंबर तक आपका संभावना है कि नोटिफिकेशन तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अगस्त या सितंबर तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। वैकेंसी यानी तय है 100%, आप देख सकते हैं इसी के अंदर जानकारी लिखी हुई है। और वैकेंसी डिपार्टमेंट बाय इन्फॉर्मेशन है कि वैकेंसी पद अभी भी रिक्त है, वैकेंसी यानी 100% तय है। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाए, जो लोग फिर से नए सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, पिछली बार तैयारी नहीं कर पाए थे, या कुछ नया एस्पिरेंट जो इस बार एलिजिबल हुए, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है कि इस टाइम पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास 5-7 महीने का टाइम है। और जिस प्रकार सब इंजीनियर का, कुछ लोग तो सब इंजीनियर के सिलेबस को लेकर डिमोटिवेट रहते हैं। ठीक है, देखो यार, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो सब इंजीनियर का इस बार का पेपर था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो, 25 सब्जेक्ट। ठीक है, आपसे पेपर टेक्निकल पोर्शन 3-4 सब्जेक्ट से पूछा गया, तो आप बस एक ही चारा बचता है कि आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लो, फिर आप वो किसी भी सब्जेक्ट से पूछ ले क्वेश्चन, आप वहां पे बना पाओ। ठीक है, तो आप जब ऐसे करके जाओगे ना, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके, सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन लगा करके जाओगे, तो जाकर के आप वहां पर 150 प्लस तो स्कोर कर ही लोगे। और कट ऑफ भी लगभग ऐसे ही जाता है, 140-45 जाता है जनरल का। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़े रहोगे और उनके पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से किए रहोगे। ठीक है, इस बार सिविल पॉइंट से लगभग 600 प्लस सिलेक्शन हुए। ये अंदाजा नहीं है, ये अपन 100% श्योर बता रहे कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सब इंजीनियर के अंदर, क्योंकि जो सिलेक्शन हुए हैं इस बार ना, वो उन्हीं एस्पिरेंट के हुए जिन्होंने टाइम दिया है, 5 से 7 महीने 8 महीने रगड़ के पढ़ाई करी है। ठीक है, या कि इससे पहले और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे चुके हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि सब इंजीनियर के एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो टाइम कितना मिलता है? 2 महीने का। ठीक है, 2 मंथ का आपको टाइम मिलता है एग्जाम के बाद, 2 नोटिफिकेशन के बाद। उस 2 महीने में फिर तैयारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, खासकर सब इंजीनियर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ब्रॉड सिलेबस है और कोई दायरा फिक्स नहीं है। आप देख रहे हैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करिए, 6-7 महीने 8 महीने लगा करके और बढ़िया तरीके से 3 से 4 घंटे 5 घंटे अपनी दिनचर्या की दीजिए। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो
एनालिसिस की बेस्ड पे सब्जेक्ट हम बताते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयार करिए। सब्जेक्ट से बाहर तो क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि एक ही सब्जेक्ट से घूम फिर करके छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जा रही हैं सब इंजीनियर के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके सारे पीवाईक्यू लगा लीजिए, छोड़िए ही मत, क्योंकि सब इंजीनियर के अंदर ऐसा है ना कि आप अगर एसएससी जेईई करने जाओगे आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, आप किसी और एग्जाम में देने जाओगे वहां पर भी आपको माइनस मार्किंग का मिलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, 200 नंबर का पेपर है, सिंगल डे पेपर है, एक पेपर से आपकी रैंकिंग मेरिट बन जाती है। अगर आप लिस्ट के अंदर तो आपको जॉब मिल गई, अच्छी खासी जॉब आपके मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियर की, तो ये सही चीज है इसके अंदर, तो ये मौका बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं जिसका इस बार सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने लगातार मेहनत करी है उनको तो सिलेक्शन हुआ ही है, कोई बात ही नहीं दोहराई। जो लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने लगभग एक साल या 8 महीने तैयारी करी है उनका हुआ है सिलेक्शन, कोई वही नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का रुका हुआ है जो थोड़े से हो सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहे हो, या कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से ना पढ़ा हो, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ के चले गए लास्ट पे, उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। या हो सकता है कुछ लोग किस्मत की वजह से हो सकता है, या कि जो सब्जेक्ट उनके स्ट्रांग थे वो नहीं आए, कोई दूसरे सब्जेक्ट फंस गए जो उनके वीक थे, तो उनकी वजह से रुक गया सिलेक्शन। जो भी प्रॉब्लम रही है उसको रिजॉल्व करके आप इसके लिए जा सकते हो, अगर आप एक सब इंजीनियर के लिए अपना सपना देख रहे हो, क्योंकि 2023 के अंदर भी ये वैकेंसी आनी तय है। ठीक है, और ये वैकेंसी हो सकता है, क्योंकि 310 तो आपको दिख ही नहीं आ रही है इसके अंदर, ये वैकेंसी हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि युवा अभी आपका जल संसाधन WRD विभाग के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, वहां पर भी मास रिक्रूटमेंट होगी, 300 पोस्ट वहां पर भी हैं। ठीक है, और जो अदर डिपार्टमेंट वहां पर भी थोड़े बहुत ऐड होंगे, हो सकता है 500-700 पोस्ट फिर आ जाए इस बार। ठीक है, तो ये अच्छा अवसर हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको भुनाना पड़ेगा। कैसे भुनाइएगा, अगर आप तैयारी का सोच रहे हैं तो अवसर अच्छा है, ठीक, तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये अपडेट थी। हाँ, अब बात करें सर कि कब तक इसका वैकेंसी, मैंने आपको बता दी 500-700 या 1000 भी हो सकती है, कोई एक्सपेक्टेड तो नहीं है, बट हाँ ये कि 300 तो यहाँ पास फिक्स है, WRD ऐड होगी तो 500 हो जाएगी, इसके बाद और डिपार्टमेंट ऐड होंगे तो 700-800 पोस्ट होनी तय है। ठीक है, अब जब ये वैकेंसी ऐड हो जाएंगी तो पेपर कब तक होगा, मतलब नोटिफिकेशन तो आप जानते हैं कि चुनाव के पहले पहले देना ही देना, ये तो तय है इनका, भले चुनाव के बाद एग्जाम ले लें, तो चुनाव के पहले नोटिफिकेशन हो सकता है कि चुनाव से पहले एग्जाम भी ले लें इस समय, क्योंकि ESB जब से आया तब से फटाफट आपके सारे एग्जाम टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में एग्जाम भी हो जाए, नोटिफिकेशन अगस्त में, अक्टूबर में एग्जाम आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, इस टाइम पे एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, सिलेबस तो आपको पता ही है, वही सिलेबस है आपका। करना क्या है, आपका फरवरी खत्म हो चुकी है, मार्च स्टार्ट हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बढ़िया 7-8 महीने का टाइम है, एकदम जी जान लगा के तैयारी इस पर कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर अगर नहीं आई तो क्या, भैया आपके सामने तो खोल के रखा है, देख लो आएगी क्यों नहीं, अब भरोसा किया करो थोड़ा सा। पिछली बार भी अपन यही बोल रहे थे, कुछ लोग सर आप तो सर ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं आ रही नहीं आ रही, 2000 वैकेंसी आ गई, तैयारी आपकी हो नहीं पाई, 2 महीने बाद पेपर हो गया है, यही प्रॉब्लम होती है। जो लोग मान गए उनको देखो, लोग सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक इंटरव्यू हमने लिया था, कोई ये शायद गर्ल्स एस्पिरेंट थी, उन्होंने बताया कि सर आपने पहले ही बता दिया था हमें कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने तो 1 साल पहले से ही स्टार्ट कर दी तैयारी, 1 साल पहले से कर दी तो उनके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सिलेक्शन हो गए, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर ये कि आपको अपनी तैयारी में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और वैकेंसी आनी तय है, नोटिफिकेशन भी ये बात है, और अपडेट भी है, इंपॉर्टेंट अपडेट भी डिपार्टमेंटल वाइज की वैकेंसी इस बार फिर से आनी है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए अगर आप इसके सपना देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। और हाँ, अब बात आती है सर तैयारी करें कैसे। ठीक है, सारी चीज़ तो समझ में आ गई, वैकेंसी आ रही, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद साथ में आपका SSC जेईई भी अक्टूबर के अंदर है, दोनों हो सकता है फिर से कोलैप्स करें जैसे इस बार किया था। ठीक है, तो अक्टूबर के अंदर फिर से आपका SSC जेईई भी है, दोनों एग्जाम आप इसके लिए पढ़िए, इसके लिए तो पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, SSC का टेक्निकल अच्छे से हो जाएगा, इसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब सारे ही पढ़ने, इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इस बार पूरा पढ़ाने का पैटर्न भी थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक है, कैसा बदला है, मतलब जैसा ESB का इस बार रहा है, ठीक है, पैटर्न पूछने का, मतलब हर सब्जेक्ट को छोटी छोटी चीजें सारी कवर करनी, डेप्थ में लेना, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करवाओ, सारे PYQ, मतलब बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी हैं इस वाले बैच के अंदर जो अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हमने सारी चीजें अपडेट करी है। अब करना क्या, आपको तैयारी यहाँ से कैसे शुरू करनी है। हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब वाले हों, उनके लिए तो स्पेशली चीज बता रहा हूँ, जो लोग जॉब के वाले एस्पिरेंट हैं। ठीक है, जो लोग जॉब वाले एस्पिरेंट हैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ठीक है, जो जॉब वाले एस्पिरेंट होते हैं वो लास्ट टाइम पे बिल्कुल अपनी जॉब छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हुआ है, 2 महीने पेपर बचे, बोल रहे सर जॉब में, प्राइवेट जॉब के अंदर परेशान हो गया हूँ, सोच रहा हूँ अब जॉब छोड़ करके 2 महीने लग के तैयारी कर लेता हूँ। मेरी बात से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब 2 महीने 3 महीने उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, फिर एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ तो वहां पर भी नुकसान हुआ, अब एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, फिर उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, अब उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, फिर एग्जाम की डेट आ गई तो 2 महीने बाद कुल मिलाकर उनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई जॉब के चक्कर पे। ठीक है, जब आप वैकेंसी बढ़ जाती तब आप शुरू करते हो, यही प्रॉब्लम है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप अभी से 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके, 8 घंटे 10 घंटे की जॉब होती है, रात को अपने 2 से 3 घंटे निकाल करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रूटीन पे रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, जब वैकेंसी आएगी ना तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बट करना क्या है, 2 से 3 घंटे अपने निकालिए रूटीन में, लेक्चर देखिए रात को, अपने अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करते जाइए टाइम निकाल करके,
जब इस तरीके से आप 7-8 महीने लगातार कर लेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट में पकड़ बन जाएगी, फिर आपको ना तो अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है, ना आपका एग्जाम रुकेगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जॉब वाले मैनेज कर सकते हैं। जो लोग केवल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है, आप तो दिन रात ही पढ़ो, क्या ही कम है आपके लिए। साथ में ए का भी कवर कर लो, ए में भी आपका ए का भी अक्टूबर में है, अगर आपके पास बीटेक है, नहीं है तो फोकस्ड हो सकते हो आप सब इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत बड़ी है, अभी भी सब इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जिनका नंबरों से रह गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है, बात को ध्यान रख लीजिएगा। उस दिन फिर याद करिएगा हमें, जिस दिन आपकी वैकेंसी या नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर पहले से पता होता कि वैकेंसी आने वाली है तो अपन कर लेते। यही रह जाता है, लास्ट में पछतावा रह जाता है। सफलता उसी को मिलती है जो काफी लंबे समय से घिस रहा होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है देख करके यार वो तो रिजर्वेशन वाला है, ये है वो है, भैया ये सब चीजें ना समझो आप, ठीक है। वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है, ठीक है। तो आप उन चक्करों में मत पड़ो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो और तैयारी पे ध्यान दो यार, ठीक है। कट ऑफ कितनी जा रही है, 144 से तो जा रही है 200 में से, आप सोचो करो 140 150 लाना है अपने को, ठीक है। तो वो आप कैसे फोकस करोगे उस पर आप ध्यान लगाओ, ओके। तो ये चीजें हैं, ओके। और कैसे तैयारी करें इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, अगर आप तैयारी को सोच रहे हैं सब इंजीनियर के लिए, तो अभी जस्ट 2 से 3-4 दिन पहले हमारा एमपी सब इंजीनियर के लिए डेडिकेटेड, जानते हैं आप तो इसी के लिए जनरली काम करते हैं, आपने पिछली बार हमारा देख भी रखा सिलेक्शन का, तो सारी रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के लिए डेडिकेटेड बैच हमारा आ चुका है, न्यू टारगेट बैच के नाम से, ठीक है। न्यू टारगेट बैच के नाम से, पिछली बार टारगेट बैच से बहुत सिलेक्शन हुए, इसलिए हमने इस बैच का नाम भी न्यू टारगेट बैच रखा हुआ है, ठीक है। न्यू टारगेट बैच के नाम से हमारा डेडिकेटेड सब इंजीनियर पर अपडेटेड कंटेंट के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराना, अपडेटेड कंटेंट के साथ हमारा नया बैच आ चुका है। इसके अंदर प्रॉपर वे के अंदर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। 2 से 4 घंटे की क्लास, अभी 2 घंटे की चल रही, बाद में थोड़ा सा और बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे। ये क्लासेस हो सकता है 10 दिन के बाद 3 से 4 घंटे मेंटेन हो, ताकि हो आपका जो सिलेबस है ना पेपर के 1 से 2 महीने पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। न्यू टारगेट बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, मैंने तो पहले से बता दें, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कंप्लीट कोर्स, साथ में बहुत सारे और फीचर इस बार ऐड किए गए हैं, जैसे सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर बेसिक टू एडवांस इस बार कवर करेंगे, ताकि कुछ भी ना छूटे। इतना पढ़ लो आपकी पेपर वो कहीं से बनाए। कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग अगर आपसे पूछ रहे तो आप एबल होने चाहिए उसको आंसर करने में, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर कुछ पढ़ाने का प्लान है। दूसरा, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, होता यूं है ना, हम पढ़ा देते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सर पढ़ तो लिया, ऑब्जेक्टिव का टाइम नहीं मिल रहा। आप जब पढ़ लोगे, आप उस चीज को अप्लाई नहीं करो क्वेश्चन पे, तो आप पता कैसे चलेगा कि जो आपने पढ़ा वो सही है कि नहीं है, तो क्वेश्चन आपको तो लगाने पड़ेंगे। बट स्टूडेंट वहीं पर ग्लैक कर जाते हैं, स्टूडेंट करते नहीं प्रैक्टिस। तो हमने क्या किया, इस बार सारे जो क्वेश्चंस है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने खुद ही कोर्स के अंदर डाल दिए। अब आप न करो, हम जबरदस्ती करवाएंगे, करना पड़ेगा, सिलेक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने टीसीपी पे ज्वाइन किया हुआ है, सिलेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के, चाहे वो सब इंजीनियर के हों, चाहे एसएससी जेई के सारे क्वेश्चंस हो, और कुछ क्वेश्चन ईएससी के भी हमने इसके अंदर डाल दिए। किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए यार, छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है। जिनका भी सिलेक्शन रह गया है ना, इस बार तो हो ही जाएगा, 100% है। आप कमर कस लीजिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हमने इस बार ऐड किया हुआ है। तीसरा, नोट्स एंड पीडीएफ भी अपडेटेड इस बार आपको प्रोवाइड करेंगे, बट कोशिश करिए कि अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे केवल वही काम आता है। बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान होते हैं लास्ट टाइम पे, सर शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, रिविजन नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिला बनाने का, ठीक है। जल्दी जल्दी करके फिर वो कैसे भी रिवाइज करके चले जाते हैं और वो चीजें आपको याद नहीं रहती। तो करना क्या है, जैसे लेक्चर देखिए, जो पढ़ा क्वेश्चन किया, अपने शॉर्ट नोट्स बना दिए साथ के साथ, और रिवीजन करते रहिए निश्चित टाइम समय के अंदर, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, बाकी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। फुल डाउट सपोर्ट, ये तो हमारी स्पेशलिटी है, इस बार थोड़ा और ऐड किया है, इस बार जूम सेशन का भी है, ताकि थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन हो पाए स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो इस बार जूम सेशन रखा हुआ है, ताकि जो स्टूडेंट है लाइव टू लाइव हमसे कनेक्ट हो पाए, किस तरीके से उनके डाउट आ रहे हैं वो सारे बता पाए, जो भी प्रॉब्लम्स है पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी इशू आ रहा है आप सारे डिस्कस कर पाओ। बाकी 24/7 आप जानते हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, ठीक है, वो आप 24/7 हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिन टाइम फिक्स नहीं, आप जब चाहे आपको डाउट आ रहा है, सर ये आप कॉल कर लीजिए, टीम को व्हाट्सअप कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, चैट पर डाल दीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता ही है। ये हमारी सबसे अच्छी चीज़ होती है, और इसी के चलते बहुत सारे एस्पिरेंट जो किसी फेज के अंदर आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी रास्ते से भटक जाते हैं, सर अब नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, उनको सही गाइडेंस मिलता है और उन्होंने एग्जाम इस बार क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, जो आपको हैंड टू हैंड इंटरेक्शन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट केवल द सिविल पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई किस तरीके से आगे आपको फेस करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद वैलिडिटी तो आप जानते हैं 1 साल है। अगर 1 साल के अंदर सब इंजीनियर का पेपर नहीं होता है, आज से आप ज्वाइन करते हो, 1 साल के अंदर नहीं होता है, देन आपका जो सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी है ये इंक्रीज कर दी जाएगी। आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिडिटी आपके पास रहेगी, ये तय है, मिनिमम 1 साल, उससे ऊपर जाता है जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई इसके अंदर। तो ये आपके कोर्स के फीचर आपको समझ में आ गए। मैं आपको एक बार शेड्यूल भी दिखा देता हूँ, सारे शेड्यूल है, आप देख रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट इस बार कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगस्त में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पेपर अक्टूबर या नवंबर प्रपोज्ड है, 2 महीने पढ़िए सिलेबस फिनिश हो जाएगा। पढ़ना कैसे, बढ़िया तरीके से बेसिक से पढ़िए, सारे क्वेश्चन हम खुद ही करवा रहे हैं। आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे निकालने हैं, जॉब कर रहे हैं तो भी बढ़िया टाइम है, तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है, पढ़िए जी जान लगा करके। यार देखो आप ही समझ रहे हो कि शॉर्ट टाइम के अंदर सिलेक्शन हो जाए, 2 महीने पढ़ के हो जाए तो नहीं होने वाला। आप वैकेंसी के इंतजार करोगे तो नहीं होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखो, बीच में वैकेंसी इतनी सारी आती हैं। अभी आपने देखा एमपीपीजीसीएल का कोई एक्सपेक्टेड वैकेंसी नहीं थी, आ गई 40 वैकेंसी सिविल के अंदर, 250 इलेक्ट्रिकल के अंदर। अब जिनने तैयारी करी है उनके ज्यादा चांसेस होने के, है ना भाई, समझ सकते हो ना। 2 महीने के अंदर आप क्या ही कर लोगे, 2 महीने के अंदर आपको वही लोग पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, वो लोग अपना और बूस्टअप दे सकते हैं, पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं, उनका होगा सिलेक्शन। अब ये सोचो कि हमने तो कभी उठाया नहीं, हमने कभी कंपटीशन किया ही नहीं तैयारी, फिर आप आकर के तैयारी पे लग जाओ, 2 महीने के अंदर कैसे क्लियर होगा बताओ। फिर आपका सर हमने तो बड़ी मेहनत करी थी, हमारा नहीं हुआ, एग्जाम ही खराब है। भैया 2 महीने के अंदर आपने मेहनत करी थी, ये समझो आप, ठीक है। आप 2 महीने के अंदर सारी चीजें एक साथ पढ़ लोगे तो उससे कैसे रिवाइज कर पाओगे, उसको कैसे डाइजेस्ट कर पाओगे, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो गलती एक्चुअली में ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करी। आप कम मेहनत कीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। आप 2 महीने एक साथ पढ़, 2 महीने 10-10 घंटे पढ़ने की बजाय आप 6 महीने 3-3 घंटे पढ़िए। वो कंसिस्टेंसी के साथ जो आप पढ़ेंगे, इसके बाद उसको रिवाइज करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपका सिलेबस हो पाएगा और जो पढ़ रहे हो वो एक साथ दिमाग में चीजें नहीं जा रही, जो पढ़ रहे हैं वो रिटेन हो रही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार टाइम दीजिए अपनी तैयारी को, 100% आपका एग्जाम निकलेगा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये प्रयास नहीं तो अगला सही, ठीक है। सिलेक्शन तो आपको लेके रहना है, ये भरोसा रखो यार, एक नहीं निकला दूसरा निकालेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना जिंदगी में कभी। तो ये हो गया आपका, ये सारा शेड्यूल आपके सामने है। इस तरीके से क्लासेस चलेंगी, आप देख सकते हैं 15-15 दिन के एक सब्जेक्ट का लगभग शेड्यूल है, जिसके अंदर सारी क्लासेस चल रही हैं। आप देख सकते हैं क्लासेस शेड्यूल किस तरीके से, कब कब कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी। इन्वायरमेंट से क्लासेस स्टार्ट होगी, फ्रूट सर्वे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल आरसीसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग या हाइड्रोलॉजी। तो ये आपका कंप्लीट है, 10 अगस्त को सिलेबस फिनिश हो जाएगा सब इंजीनियर का। इसके साथ अब साथ में कुछ चीजें और ऐड होंगी भी, जैसे पीवाईक्यूज वाली बुक हमारी पिछली बार आपने देखा, उस बुक के साथ उसका सेकंड वॉल्यूम आएगा जो इस बार पेपर हुए हैं, ठीक है। वो सारी क्वेश्चंस की एक सेपरेट बुक आएगी, तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के रूप में लॉन्च करेंगे इनको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन होगा। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको उनकी जो सॉफ्ट कॉपी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इसी के अंदर। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बहुत सारे लोगों ने इस बार सराहना करी, रीजन ये था कि हमने टेस्ट सीरीज तो बनाई बहुत अच्छे लेवल की थी, पेपर बहुत हलवा आया, लेकिन एक्चुअली बात ये ना थी कि जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है एक्सपेक्टेड, तो बहुत सारे लोगों को जो उस लेवल की जिन्होंने तैयारी करी हुई थी, जिनके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, उनके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट सीरीज वही लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे जिनके बहुत अच्छे नंबर थे, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, ठीक है। बहुत सारे लोग को तो ऐसा हुआ सर जितने नंबर आपकी टेस्ट सीरीज में आते हैं उतने नंबर मेरे एक्चुअल आए। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट रिलेट कर पा रहे हैं जिनका हुआ है। 138 मेरे आपके वहाँ आ रहे थे, 140 मेरे आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, 140 और मेरे एक्चुअल में भी 140 है, मैं इस कैटेगरी था, मेरा सिलेक्शन हो गया। इस तरीके के बहुत सारे एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड मिलेगी, ओके। और ये आपका नॉन टेक का भी ड्यूरेशन है, आप नॉन टेक भी देख सकते हैं, पैरेलल चलेंगे। रीजनिंग से लेकर जनरल अवेयरनेस है, एमपीजी के आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है और हिंदी, बहुत बड़ा सिलेबस है, पता है। पर टाइम दीजिए एक बार, टाइम दीजिए एक बार अगर कवर कर गए ना, जॉब लेना आसान है यार इस पे, ठीक है। एक बार अगर आप सिलेबस कवर कर गए, डिमोटिवेट मत होइए, पैटर्न कुछ भी रह रहा है, पैटर्न कुछ भी रह रहा है तो आप तैयारी अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। करना क्या है, आपको सारी चीजें पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, कुछ ही ना बचे इसके अंदर, ठीक है। फिर तो कहीं कहाँ से पूछेगा, फिर तो पूछनी उन्हें सिविल इंजीनियरिंग ही है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सातों सब्जेक्ट हम नॉन टेक के भी कवर करने वाले हैं प्रॉपर शेड्यूल के साथ। जो कोर्स फीचर टेक में थे वही सारे आपके नॉन टेक में भी रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जाना कहाँ आपको जाना होगा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का बैनर होगा, ये है, ठीक है। ये हमारा एमपी सब इंजीनियर 2023 के लिए डेडिकेटेड न्यू टारगेट बैच है। आपको जाना है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर नीचे मिलेगा स्टोर का सेक्शन, या एक फ्रंट पेज पर भी लगा होगा, उसी पे आप टैप करेंगे, उस पर लिखा होगा एमपी सब इंजीनियर न्यू टारगेट बैच। टैप करेंगे अंदर, आपको ये वाला बैनर दिखेगा। फर्दर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें लिखी हुई मैंने समझा दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका समाधान की आवश्यकता है तो इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर है आपके 9340 888 799 इन दोनों नंबर में किसी पर भी आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आप आगे लेकर के चलेंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, यही हमारी चीज़ है, कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है अपने फैकल्टी से डायरेक्ट आप बात कीजिए,
ठीक है। और इससे अच्छा तो इस टाइम मुझे नहीं लगता कुछ है तैयारी के लिए। हाँ, बाद में जरूरी चीज़ होगी कि जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं ना, फिर जब वैकेंसी आएगी अचानक टूटेंगे सबके सब, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी से भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सेल्फ भी कर रहे हैं, सेल्फ भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। सेल्फ से बहुत सारे लोगों ने एग्जाम निकाला हुआ है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर सकते हो, आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा है, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर रहते हैं, हमारे सबके रहते हैं, और कई सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाती हैं। बट एक्चुअली क्या है ना, जो एक ऑर्गेनाइज भी होता है, आपको ढूंढना पड़ती है चीजें, आपको फिल्टर करना पड़ता है क्या चीज हमारे लिए आवश्यक है, सब इंजीनियर के लिए क्या आवश्यक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक डेडिकेटेड कंटेंट। फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आप सुबह उठे, अपना मोबाइल उठाया और आराम से देखने बैठ गए लेक्चर्स, ठीक है। इसके बाद दोपहर आप खत्म हुआ आपका, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किया, तो एक डेडिकेटेड जो कंटेंट होता है ना, और उसके रिगार्डिंग फिर कुछ और चीजें आपकी डाउट आ गए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इससे अच्छा अवसर तैयारी का नहीं है, मान लीजिएगा ये बात, ठीक है। और वैकेंसी 100% तय है, आएगी। अगर इतना दिन भरोसा किया तो एक बार और करिए, 100% वैकेंसी आएगी। हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है 2023 के लास्ट में आए, बट वैकेंसी 100% आएगी। बट जब वैकेंसी आ जाएगी तो पेपर कितने दिन बाद होते हैं? 2 महीने। अब वो 2 महीने के अंदर क्या तैयारी हो पाती है? बिल्कुल नहीं। तो करना क्या है? तैयारी करनी है, अभी से करनी है और लग जाना है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अपने जो सब्जेक्ट आपके वीक है लग जाइए, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पहले जो सब्जेक्ट स्ट्रांग उनको छोड़ करके जो अगले उनको पढ़िए। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना टाइम आप निकाल पा रहे हैं, जॉब के बाद, जॉब से पहले, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितना टाइम निकाल पा रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी कीजिए, ठीक है। जॉब तो आप जानते हैं अच्छी होती ही है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने मेहनत करी उनको मनचाहा डिपार्टमेंट मिला है ना, जिनकी जैसी चाहत थी सबको उनका मनचाहा डिपार्टमेंट मिला है। पर यकीन मानिए, वो जो खुशी है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट के, हम तो कई तो सारे एस्पिरेंट हमारे पास फोन करते रहते हैं जिनका हुआ सिलेक्शन, वो जो खुशी होती है ना सिलेक्शन के बाद, वो अगर आप चाहते हो कि वो हासिल हो, तो उसके लिए पहले घिसना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। उन सब ने करी है मेहनत, ठीक है। आज का नहीं, बहुत सारे लोग कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, तब उनको जाकर के अभी सफलता मिली है। आप भी लग जाइए कुछ दिन, अगर पहले से कर रहे हो, स्ट्रगल नहीं हो पाया इस बार, कोई बात नहीं, जिंदगी में थोड़ा स्ट्रगल और सही, जितना देर से चमकेगा उतनी चमक ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। हो सकता है इस बार आपका सब इंजीनियर नहीं हुआ, देर से मिलेगा, हो सकता है यही के अंदर हो जाए, ठीक है। बट ये है ना, जितनी देर से सफलता मिलेगी उतनी बड़ी होगी, यकीन मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मेहनत करते जाइए, छोड़ना जिंदगी में सबको है यार, डिमोटिवेट बिल्कुल मत बैठा करिए, जो उसके साथ भरे रहिए और तैयारी पे जी जान लगाए रहिए। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, होके रहेगा, ये बात आपको मान लेनी है, ठीक है। और मेहनत करते रहना है, ओके। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। थैंक यू सो मच। और आप जा सकते हो द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, और ये सीधी आपको मिल जाएंगे। अभी नए नए बैच है, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छी क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। डेडिकेटेड बैच है, एक ही एग्जाम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं होगा। अगर आप तैयारी की सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है, कर सकते हैं। ये नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बाकी वैकेंसी का अपडेट मैंने आपको बता दी है, लगभग कितनी वैकेंसी है। लगभग आपको जो वैकेंसी देखने को मिली है, जस्ट सेकंड में दिखा देता हूँ। ये ग्रामीण विभाग के अंदर, ग्रामीण और पंचायत विभाग के अंदर आपका 620 टोटल थे, 310 आनी है, ठीक है। इस बार 310 केवल इस डिपार्टमेंट के अंदर है, बाकी और डिपार्टमेंट में भी ऐड होंगे। WRD के अंदर आएगी वैकेंसी, वहाँ पर भी सीटें खाली है, तो वैकेंसी निश्चित तौर पर अच्छी खासी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, वैकेंसी तो आएगी, आप तैयार रहिए, बस हो गया। वैकेंसी आके 2 महीने में पेपर हो जाएगा, आप कितने तैयार है इससे फर्क पड़ता है सब। तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और बस कमर कस लीजिए, वैकेंसी आनी तय है, और लग जाइए जी जान लगाकर, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए। इसका अगर डिटेल PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।